हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो लिखित पेपर हो रहा है, ठीक है, लिखित पेपर अगर हो रहा है तो उसमें आप आंसर को कैसे लिखेंगे, बहुविकल्पी वाला, ऑनलाइन वाला नहीं कि कोरोना आ गया चलिए ऑनलाइन पेपर हो गया ऐसा वैसा, ये वाला कुछ नहीं, ठीक है, बहुविकल्पी वाला नहीं, लिखित पेपर में, ठीक है, आप कैसे आंसर को लिखेंगे कि भाई आपको जो नंबर है थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाए। ठीक है, अगर गोजापाती इधर उधर का लिखेंगे तो नंबर कुछ कम ही मिलता है, अगर अच्छे से लिखेंगे तो फिर नंबर जो है थोड़ा सा अधिक मिलेगा जरूर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे दो लड़के हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये ए है और ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये, ठीक है, ये बी है। ठीक है, दोनों बराबर बराबर पढ़ाकू हैं, दोनों बराबर बराबर इंटेलिजेंट है, ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, क्या है कि ये ठीक है, ये भी सभी क्वेश्चन करके आया और ये भी सभी क्वेश्चन करके आया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इसको लिखने का तरीका आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे किया जाए, फिगर किससे बनाया जाए, जरूर फिगर बनाया जाए, स्टेप कैसे लिखे जाए, ठीक है, और ये भी कैसे मिला करके, ठीक है, बस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख करके चलाया। ठीक है, तो कंफर्म है दोनों बराबर लिखे हैं, लेकिन ये बढ़िया से लिखा है तो इसका नंबर जरूर 10-15 नंबर अधिक रहेगा, एकदम 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। लिखने का तरीका बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है, उससे आपका नंबर कुछ बढ़ता ही है। ठीक है, स्टेप्स अच्छे होते हैं तो वो मैं उस पर मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये बताया हूं कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, मतलब कितने क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, और क्या नाम है कि कितना कितना ये आपका पेपर, ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें मैं आपको बताया हूं। तो ये मैं आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न पता चल जाएगा और उसके साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा लिखना कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बस फिजिक्स ही आता है और मैं आपको जान ही रहा कि मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है, जितना भी मुझे आता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको फिजिक्स का जो है फिजिक्स का सब्जेक्ट का पेपर लेकर के, जैसा कि पेपर पैटर्न के आधार पर मैं आपको लिखना बता दूंगा, और भी सब्जेक्ट को कैसे लिखना है आप इसी से उसका क्या कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, एक समझ लीजिए और ऐसे ही सबको कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं लिखा हूं बोर्ड एग्जाम में उत्तर कैसे लिखे, समझ रहे हैं, फिजिक्स को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स का, ठीक है, ये 12 के लिए ही है, 10 वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि उसका पेपर पैटर्न, उन लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होगा और कैसे लिखे, उन लोगों के लिए भी मैं बना दूंगा। ठीक है, जल्दी ही एकदम। ठीक है, मैं अभी आपसे बताया हूं कि भाई क्लास 12 का जो फिजिक्स है, जो बोर्ड एग्जाम में 2022 में जो पेपर पैटर्न है कैसा आएगा। ठीक है, उसमें 9 क्वेश्चन होंगे, मैं अभी आपको बताया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी होगा, ठीक है, 6 होंगे, एक एक नंबर के होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, अति लघु उत्तरीय एकदम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी 6 होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तीसरा क्या होगा, लघु उत्तरीय होगा, ठीक है, वो 4 होंगे, 2-2 नंबर के। चौथा क्या होगा, ये लघु, ठीक है, लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़ा, मतलब लॉन्ग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, दीर्घ टाइप का होगा, ठीक है, दीर्घ ही समझिए उसको, दीर्घ टाइप का होगा। और कितने होंगे, 5 होंगे, सब 3-3 नंबर के। पांचवा भी क्या होगा, दीर्घ ही टाइप का होगा, और क्या होगा कि उसमें 5 होंगे, ठीक है, और 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, इन सभी को करना है, कोई ऑप्शन रहेगा। ये छठवां क्या है, ठीक है, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो भी है इसमें 2-2 रहेंगे अथवा करके। ठीक है, छठवां में एक क्वेश्चन होगा, उसका अथवा एक होगा 5 नंबर का, कोई एक करिए, 5 नंबर एक ही करना है। सातवां भी उसी प्रकार का होगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक या उसका अथवा, किसी भी को करिए 5 नंबर। आठवां भी है, ठीक है, किसी को करिए 5 नंबर। ठीक है, नौवां भी है, किसी को करिए अथवा को या उसको 5 नंबर, ये मिलेगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर के, 70 नंबर के, समझ में आ गया। ठीक है, 70 नंबर का फिजिक्स है, 12 का फिजिक्स 70 नंबर का होगा, आप गिन लीजिए 70 नंबर होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब आपको समझना है कि लिखें कैसे सर, एग्जाम में कैसे लिखें। ठीक है, तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, हो सकता है आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं भी एग्जाम ले रहा हूं, ठीक है, जैसे कक्ष निरीक्षक का। ठीक है, तो मैं एग्जाम ले रहा हूं, तो देख रहा हूं इस समय बच्चे जो हैं, जैसे 10 वाले तो भाई नए नए हैं, ठीक है, उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन 12 वाले जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्वेश्चन का नंबरिंग बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, फिगर बढ़िया से नहीं बना रहे हैं, फिगर पेन से ही बना दे रहे हैं, हेडिंग पता नहीं किस किस कलर से लिख दे रहे हैं। ठीक है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा, भले आप लिख रहेंगे, नंबर बढ़िया से नहीं मिलेगा। ठीक है, कुल मिला जुला करके आपको एक बात दिमाग में याद रखनी है। देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं,
ठीक है, आप दे रहे हैं या दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको एक कॉपी मिलेगी सबसे पहले ऐसी, जैसे मान लीजिए ये कॉपी हो गई, ठीक है, ये कॉपी, और इस कॉपी पर, ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होगा, अंक में, शब्द में, ठीक है, सब्जेक्ट, उसका प्रश्न पत्र, ठीक है, उसके बाद से जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं क्या नाम है उसका नाम, उस संस्था का नाम, ठीक है, सेंटर का नाम, ठीक है, और साइन ऑन करना होता है, जो भी इन्विजिलेटर है तो हम वो साइन करते ही हैं, ठीक है। ये कॉपी पर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको रोल नंबर जो भी भरना है, सब डेट टू दिन ये सब भर ले, किस पाली में हो रहा है ये सब भर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस किनारे पर थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, वहां पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा उसी को देखना, एक बार देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न लिखा होगा एक, और यहाँ पर ऐसे खाना ऐसे बनाया गया होगा, ऐसे ऐसे खाने ऐसे बनाए गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो गया ये क ख ग घ, ठीक है, 2, फिर उसका क ख ग घ, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क ख ग घ, क्वेश्चन नंबर 4 क ख ग घ, 5 क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही लिखा गया होगा। ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे टेबल बना करके लिखा गया होगा, हाई स्कूल इंटर दोनों में लिखा गया होगा, ठीक है। कि क्यों बोर्ड इसको लिख दिया है, ठीक है, बेवकूफ है बोर्डवा, ठीक है, चलो सजा दिया जाओ, सजाने के लिए ऐसे लिखा है क्वेश्चन नंबर, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, कि आप ये कॉपी मान लीजिए आप पेपर दे दिए, वो चली गई, तो चेक करने वाले को मिलेगी ना, चेक करने वाले को कि आप कितना क्वेश्चन किए हैं, कितना गलत कौन सही। तो जब चेक करने वाले के पास ये कॉपी आपकी पहुंचेगी तो वो चेक करेगा, समझ रहे हैं, ये उभारेगा, चेक करेगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी है सबको क्या करेगा, चेक करेगा, और वहां पर नंबर देगा, पहला सही है 2 नंबर 1 नंबर जो भी है सो क्या करेगा, देगा। और उतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग का आपके स्कूल में, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो या जो भी ईयरली एग्जामिनेशन होता है बोर्ड को छोड़ करके, तो आपके स्कूल के टीचर कैसे कॉपी चेक करते हैं, जैसे मैं भी चेक करता हूं, तो क्या करता हूं, सामान्यतः क्या होता है, ठीक है, हम लोग चेक किए, ठीक है, इससे मतलब नहीं, चेक किए जो भी है सो अंदर ये पहला का क्वेश्चन सही किया 2 नंबर, ये से 5वां किया 3 नंबर दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ गए, ठीक है, और उसके बाद उसी को जोड़ते हैं, कितना नंबर हो गया, जोड़ करके ऊपर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 70 में 50 पाए तो 50/70 ऐसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं ना, आप जानते होंगे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसा लिखना है इसमें भी, लेकिन और भी कुछ करना है भाई, थोड़ा बोर्ड और हमारे में तो अंतर ये है, ठीक है, बोर्ड का नियम कानून है भाई, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि अंदर भी हम चेक करके नंबर दे दी कि पहला कोई दूसरा में कितना नंबर पाया, इतना, ये सही से कितना किया, ठीक है। इतने से काम बनने वाला नहीं है, बात यह है कि आपको ऊपर अंदर जो भी आप जो भी क्वेश्चन को किए हैं उसमें जितना भी नंबर पाए हैं उसको ऊपर ये जो है ना लिखना है कि पहला के क में कितना नंबर, 1 नंबर पा गया तो 1 नंबर, पहला के ख में कितना नंबर, 1 नंबर जो भी है या 0 नंबर, उस सभी को चढ़ाना होता है, समझ गए। जितने भी क्वेश्चन आप पाए हैं ना अंदर, ठीक है, जिसमें जिस क्वेश्चन में जितने, तो उसको ऊपर ये जो टेबल बना है इसमें चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन में कितना नंबर पाए हैं उसको चढ़ाना होता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जोड़ करके लिखना होता है कि कितने में कितना नंबर आपको क्या हो गया, मिल गया। इसके बिना अधूरा है, वो कॉपी चेक नहीं, मतलब वो ऐसे ही बोर्ड का नियम कानून है, ऐसे ही आपको करना है। तो अगर आप ये समझ गए कि भाई अंदर चेक कर रहे हैं कोई सर और उसी क्वेश्चन का जो नंबर पाए हैं ऊपर भी चढ़ाना है, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि हम कैसे लिखें, भाई हम ऐसे लिखें कि जो अंदर क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन का जो नंबरिंग हो कि ठीक है ये किस क्वेश्चन का कौवा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तीसरा का ग है तो उसको ऐसे लिखिए कि एकदम स्पष्ट हो कि तीसरा का ग है, उसमें 3 नंबर पाए हैं, तुरंत यहाँ पर आ जाए, हाँ तीसरा ग है इतना नंबर, हाँ तीसरे ग में इतना नंबर, तुरंत दे दे। और जहां पर कंफ्यूज है कि भाई कौन क्वेश्चन का कौने क्वेश्चन का कौन कौआ क ख ग घ है भाई, वो जहां उजिया चेक करने वाला तो आपको उजिया देगा, ठीक है। उजियाने का क्या मतलब, नंबर में काट लेगा, गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। नहीं समझे तो समझ जाएंगे, जब पेपर आएगा ना खूब लिखिएगा, ठीक है, लिखे रहेंगे। और जब आपको ये रिजल्ट निकलेगा ना तब मम्मी को पकड़ के खूब रोएंगे, आज दादा हम तो खूब लिखे थे, ठीक है, लेकिन नंबरवा कम मिल गया, ठीक है। तो भला बुरा बेचारा चेक करने वाले को कहेंगे, लेकिन आपको तो अपने को तो दोष देंगे नहीं कि भाई हम बढ़िया से लिखे। मैं आपसे पहले ही बता दिया कि ऊपर नंबर चढ़ाना है हर क्वेश्चन का, तो ऐसे लिखिए ना, अंदर क्वेश्चन का ऐसे नंबरिंग कीजिए। पहला काम तो यही, ठीक है, कि उसको आपके क्वेश्चन को नंबर यहां पर खोजने में कि कौवा का कौवा, ठीक है, उसको परेशानी ना हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहला बात। और भी बहुत कुछ चीजें, पेंसिल से फिगर बनाना है और भी बहुत कुछ चीजें, मैं एक कई स्टेप में आपको बताऊंगा। तो पहले ये मैं आपको बता लूं कि क्वेश्चन का नंबरिंग कैसे करना है, ये पहले बता दूं, और भी कई चीजों को मैं बताऊंगा, समझ में आ रहा है। तो पहले नंबरिंग में आपको बता लूं, ठीक है।
ये नंबरिंग ये जरूरी है, इसलिए मैं पहले इसको बता दूं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, एकदम आसान, बस आंसर आ गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपको कॉपी मिल गई, ठीक है, कॉपी मिल गई, एक पेज हटाए और पहला वाला पेज जिस पर आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे मिल गया, ठीक है, ये पेज, ठीक है, ऐसे लाइन बनी हुई है, खैर छोड़िए। तो मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन जो है लिखना है। पहला क्या है, बहुविकल्पी है ना, सब एक एक नंबर के बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी है पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, और सामान्यतः ये आप याद रखिए, जानते हैं क्या रहेगा, अगर आपको आ रहा है ना तो एकदम ऐसे स्टेप से लिखिए, पहला लिखिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही लिखिए, ठीक है, ऐसे ही लिखिए। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो इधर उधर गाबड़ गिला लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए सबसे पहला आप शुरू किए कि ये ऐसे लिखना है पहला का, तो आप कैसे लिखेंगे, उसका नंबर ही कैसे करेंगे, देख लीजिए, कईयों क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, ठीक है। ये पहला पेज आ गया, तो यहां पर आप लिखेंगे पहला के लिए, ठीक है, यहां पर बढ़िया से बीच में लिखेंगे, एकदम बीच में। कई बकलोलवा सब इधर लिखते हैं, सब कोनावा में, इधर ही हंसियावा किया, अरे बकलोल, ठीक है, यहां पर एकदम बीच में लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप जान गए, ठीक है, प्रश्नोत्तर, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, ऐसे लिखे प्रश्नोत्तर, यहां पर पहला लिखे, ठीक है, यहां पर अच्छे से लिख लीजिए पहला। अब आप पूछेंगे कि सर इसको किससे लिखें, किस पेन से, क्या आसान है, तो आसान है। ये जो लिखिएगा ब्लैक आप स्केच पेन से लिखिएगा, देखिए ब्लू स्केच का उपयोग मत करिएगा, ब्लू स्केच का उपयोग हेडिंग वेडिंग डालने उड़ने में कहीं कुछ मत करिएगा, गड़बड़ाएगा, ठीक है। आप ब्लू स्केच का उपयोग केवल किस लिए कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये हेडिंग डाल लिए या प्रश्नोत्तर लिख लिए ना, तो नीचे ऐसे नहीं सजा जाता है, ऐसे करके या ऐसे, ठीक है, इसके लिए केवल आप ब्लू स्केच का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। और हेडिंग डालने के लिए ब्लू का मत, केवल ब्लैक है, इसको ब्लैक से आप लिखिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, स्केच से। नहीं तो ठीक है आप, ठीक है, ब्लू नहीं, ब्लैक में कहा हूं ना, ये ब्लैक स्केच से लिखना है, या ब्लैक पेन से ही लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, लेकिन स्केच ज्यादा बेहतर है, समझ में आ गया, ये ऐसे लिख लीजिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नोत्तर, चूंकि बहुविकल्पी है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर पहला, और उसके बाद क ख ग यहां पर नहीं, बढ़िया से, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखिए क, बीच में यहीं पर क ऐसे लिख करके, और यहां पर लिख दीजिए आंसर, समझ में आ गया, ये हो गया। उसके बाद लिखिए ये ख, उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके, ठीक है, यहां पर लिखिए ये आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से यहां पर ग, और यहां पर ये आंसर, ठीक है, घ आंसर, ठीक है। देखिए कई चीजें मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए, घ और यहाँ पर आंसर, और यहाँ पर मान लीजिए ये च है, ठीक है, च आंसर, और ये मान लीजिए कि ये छ और ये आंसर, समझिए। देखिए कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे लिखना है, पहले इधर देखिए, ऐसे लिख लेंगे, इधर देखिए, ये पहला को मैं बस लिखने के लिए बता रहा हूं, और किसी को ऐसे नहीं लिखना है, केवल बहुविकल्पी ऐसे लिखना है, पहले पेज पर बहुविकल्पी एकदम, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे तो कहीं बहुविकल्पी लिख सकते हैं, लेकिन पहले ही लिखेंगे तो ठीक रहता है चेक करने में, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ये लिख लिए। अब देखिए ये लिख लिए, लेकिन अब मान लीजिए कि क ख ग इनमें से, इन सभी में से चार चार ऑप्शन होंगे, कौन ऑप्शन सही है, ठीक है, उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि पहला का कोई भी है, उसमें से चार ऑप्शन है, ए मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। मान लीजिए तीसरा सही है, और तीसरा का जो ऑप्शन है, एक तो तीसरा है, तो पहला का ये, ठीक है, ये क का आंसर क्या है, तीसरा, तो इस ये जो नंबर है ना, ये तीसरा, ऐसे तीसरा भी लिखिए, और वो तीसरा में जो वैल्यू है ना, जैसे लिख दिए कि तरंग दैर्ध्य, तीसरा क्या है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मान भी लिखिए, ये तीसरा लिखिए और तरंग दैर्ध्य का मान लिखिए। मैं कई बच्चों को देखा हूं कि ये मनवा नहीं लिखते हैं सब, जो ऑप्शन है बस ऑप्शन का नंबर लिख देते हैं सब, अरे बकलोल, ठीक है, एकदम नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर हो सके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ख में जो सही है लिख लीजिए, ग में जो भी सही एकदम ऐसे उसका कौन सा ऑप्शन, और उसका ऑप्शन में जो वैल्यू है वो लिखिए। अब मान लीजिए कि ये भाई है छठ है, उसमें से एक दो ही आ रहा है, चार नहीं आ रहा है, चार न्यूमेरिकल टाइप के हैं, बाद में कैलकुलेशन करने पर आएगा तो दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके जो आ रहा है ना उसको लिखिए, लिख दीजिए उसके सामने, और जो है ना उसको छोड़ दीजिए, वो न्यूमेरिकल होगा या जो भी है दिमाग में नहीं आ रहा है तो बाद में आएगा तो लिखेंगे, उसको छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, जब दिमाग में आएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम खत्म होने से पहले।
ठीक है, ये बहुविकल्पी का हो गया। अब बात आती है कि सर दूसरा कैसे लिखेंगे, तीसरा चौथा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब एक प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है उसको मैं आपको बता दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझ गए, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि दूसरा अगर आपको शुरू करना है, ठीक है, तो यहां पर जैसे दूसरा का आपको क करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीच में ही एकदम याद रखिए, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, याद रखिए प्रश्नोत्तर, बढ़िया से लिखेंगे। दूसरा का क करना है ना, तो यहां पर लिखेंगे दूसरा का, यहां पर ये क, समझ में आ गया, दूसरा का क बढ़िया से एकदम लिखेंगे। और ठीक है, उसमें अगर हेडिंग है, जैसे मान लीजिए दूसरे के क में आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि ठीक है, का जैसे मान लीजिए देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, जो अभी मैं आपको बताया हूं, देहली आवृत्ति, ऐसे दूसरा कम पूछ लिया देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दूसरा का क यहां पर ऐसे, और यहां पर हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, देहली आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, एकदम हेडिंग बढ़िया से एकदम लिखिए, और उसकी जो परिभाषा है क्या कर दीजिए वहां पर लिख दीजिए, समझ में आ गया, ठीक है, ये लिख लेंगे। कुछ बेवकूफा बिना हेडिंग का लिख देते हैं, सब गाबड़ गिल्ला, अरे भैया बिना हेडिंग का लिखिएगा, हमको कम लग रहा है कि पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर में आधे नंबर मिलेगा, चाहे नहीं मिलेगा, मिलेगा, अगर सही लिखेंगे तो मिलेगा, आधे नंबर मिलेगा, जरूर एकदम मतलब हेडिंग डाल करके लिखिए, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए दूसरा का क हो गया, अब दूसरा का ख लिखना है, बेवकूफा अब क्या करते हैं सब, देखिए अब यहां पर लिख दिए ना ऐसे, अब बस यहां पर लिख देते हैं सब ख, यहां पर जैसे ख लिखना है ना, तो यहां पर लिख देंगे ख, और ख का जो भी है उसका आंसर लिख देते हैं सब, ठीक। उसके बाद से क्या हो गया, मान लीजिए ग करना है, तो यहाँ पर कुछ लोग बेवकूफा क्या करते हैं, यहाँ पर ग लिख देंगे, और ग लिख करके उसका आंसर लिख देंगे, तब तक अगला पेज आ जाएगा। जैसे ये मान लीजिए अगला पेज आया, समझ में आ गया। अगला पेज मान लीजिए घ करना है, तो यहाँ पर लिख दिया ये घ का आंसर लिख दिए, अरे बेवकूफ दास, ठीक है। अब ये बताइए, है तो समझ में आ रहा है कि एक ही पेज पर भी क भी है, तो है ख ग, अगला पेज आ गया या का दो अगला, उसका अगला का अगला पेज आ गया, अब बस घ लिखिएगा। तो ये बताइए कि दूसरे में बस घ है, तीसरा में घ और चौथा पांचवा में घ नहीं है, तो उसको कंफ्यूज आएगा नहीं कि कौआ का घ है भैया, नहीं कंफ्यूज आएगा, कंफ्यूज आएगा कि नहीं। जब कंफ्यूज उसको नंबर ना चढ़ाना है कि कौआ में मतलब किस नंबर का ग है, तो उसका कितना नंबर पाया है, तो ऊपर ऊपर उठवा पर चढ़ाना है कि नहीं, मैं आपको बताया हूं कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो ये केवल घ क घ ग लिखेंगे, तो ये भैया वो क ख ग लिख करके नंबर 0 नियर दे के आगे बढ़ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। क लिख लिए ना, यहाँ पर प्रश्नोत्तर दूसरा का क, उसको लिख लिए। अब कैसे लिखना है, ख भी लिखना है ना, भले उसी पेज पर, तो यहाँ पर लिखिए बढ़िया से, ठीक है, प्रश्नोत्तर दूसरा का ख, समझ गए, ठीक है। दूसरा का ख भी हो गया, अब ग लिखना है ना, तो उसको लिखिए एकदम बढ़िया से, उसका आंसर दे, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, दूसरा का ग, एकदम बढ़िया से, ये एकदम उसमें हेडिंग डाल करके बढ़िया से लिख दिए, सभी को एकदम हर बार प्रश्नोत्तर, इसको भी एकदम, दूसरे को भी एकदम वैसे ही, ठीक है, तीसरे को भी प्रश्नोत्तर तीसरा का क, प्रश्नोत्तर तीसरा का ख, प्रश्नोत्तर तीसरा का ग घ, ठीक है, ये सब ऐसे, चौथा भी एकदम वैसे ही, पांचवा भी एकदम वैसे, क्या करेंगे, लिखेंगे, समझ में आ गया। हर बार प्रश्नोत्तर, हर बार प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर एकदम बीचों बीच में, समझ में आ गया, ठीक है। और ये ब्लैक स्केच से लिखना है, ठीक है, ये सजा भी देना है थोड़ा बढ़िया से, दूसरा का ख बढ़िया से लिखिए एकदम, समझ में आ गया, ठीक है, एकदम बीच में। जब कोई क्वेश्चन खत्म हो तो एक लाइन छोड़ दीजिए, मन करे 2 लाइन छोड़ दीजिए, लेकिन एक लाइन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी। अगर उस क्वेश्चन में हेडिंग है तो एकदम हेडिंग डाल करके लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया, हेडिंग डाल करके लिखिए। दूसरी बात यह है कि, ठीक है, अगर वो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ एकदम एक पेज में मत लिखिए, स्टेप में लिखिए, चलिए उस पर भी अब मैं चर्चा करूंगा। तो पहले अभी मैं क्वेश्चन को नंबरिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा था, तो ऐसे लिख लेंगे 5वां तक। अब बात आती है कि सर 6वां कैसे लिखा जाए, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए 6वां जो है, 6वां 7वां 8वां, ये 6वां क्या है, इसमें जो है कितने हैं, 6वां का 2 क्वेश्चन है, एक तो 6वां खुद है और उसका एक अथवा है। जैसे मान लीजिए कि ये 6वां आप किए 6वां, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, जैसे क्या देगा, ठीक है, कि पहला वाला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड जो है, ठीक है, वो पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे काम करता है, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे दे दिया, ठीक है। इसमें क्या दे दिया कि ये 6वां का ये वाला क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे काम करता है, तो एक तो ये हो गया, सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा उसका अथवा दे दिया, ठीक है, अथवा क्या दे दिया कि, ठीक है, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ठीक है, ये दूसरा दे दिया ऐसे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, एक तो 6वां,
समझ में आ गया? अर्ध पूर्ण तरंग दिष्टकारी और उसका अथवा जो है ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग की सहायता से। ठीक है, दो हो गया ना। इसमें से किसी एक को करना है। जैसे मान लीजिए ये छठवां आपको करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर लिखेंगे एकदम वैसे ही। ठीक है, प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ पर ये छठवां। ठीक है, प्रश्नोत्तर छठवां और छठवां, बस छठवां। इसमें क ख ग घ तो है नहीं। अगर आपको ये पहला ऊपर वाला कर रहे हैं तब केवल लिखेंगे प्रश्नोत्तर छठवां। ठीक है, और क्या लिखेंगे? पीएन संधि डायोड, क्या नाम है? ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में ना, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर हेडिंग लिखिए पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, फिगर बनाइए, कई ठो वो तरंग उसका बनाना पड़ता है, उसका कार्य विधि लिख लीजिए। समझ में आ गया? ये कब कब कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब छठवां का ऊपर वाला ये क्वेश्चन खुद छठवां अगर कर रहे हैं तब इसको लिखेंगे। लेकिन अब आप बात आती है कि नहीं सर, हम छठवां ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला ओम के नियम का सत्यापन आ रहा है, अथवा वाला हम करेंगे। तो अथवा वाले के लिए एक ही को किसी को करना है, तब ये क्वेश्चन का नंबरिंग कैसे करेंगे? एकदम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर छठवां और ये अथवा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में यहाँ पर अथवा लिख देंगे, अथवा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, प्रश्नोत्तर मतलब जो उत्तर प्रश्नोत्तर छठवां है ना, उसका अथवा वाला आप कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पर अथवा लिखिए बढ़िया से। फिर यहाँ पर ओम के नियम का सत्यापन कर दीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया? 5 नंबर क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको सतवा भी करना है। सतवा किसी भी, अगर इसको कर रहे हैं तो सीधा प्रश्नोत्तर सतवा, इसको कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर सतवा का आठवां, उसी प्रकार आठवां और नौवां भी ऐसे क्या कर लेंगे? आप कर लेंगे। 5 नंबर आपको मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, समझ गए? ऐसे आपको लिखना है। तो क्वेश्चन का नंबरिंग ये जरूरी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब चेक करेगा कोई चेक करने वाला, ठीक है, ठीक है, तो जब चेक करेगा तो उसका नंबर आपको ऊपर चढ़ाना है ना, तो उसका एकदम क्वेश्चन का नंबरिंग करने में कि ये जैसे इसको चेक किया, ठीक है, और 5 नंबर दे दिया, तो कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंफर्म है कि छठवां का है या अथवा। ठीक है, छठवां का अथवा में 5 नंबर तुरंत ऊपर क्या कर देगा? चढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? हर बार एकदम ठीक। ये हो गया, इतना तो हो गया। तो पहली बात ये है कि अगर आप बढ़िया लिखना चाहते हैं एग्जाम में, तो पहला क्या है कि क्वेश्चन का नंबरिंग जो है जैसे मैं बताया वैसे करना है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात ये है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने का उपयोग एक बाद में अंतिम में अभी बताऊंगा कुछ देर में। पहला क्या है कि क्वेश्चन का नंबरिंग क्या करना, ऐसे जैसे मैं बताया वैसे करना है। दूसरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। समझ में? तीसरा जो है, ठीक है, आपको हेडिंग डाल करके लिखना है। हेडिंग डाल करके, सभी क्वेश्चन हेडिंग है तो उसमें हेडिंग डाल करके क्या करिए? लिखिए। समझ में आ गया? चौथा बात ये है, ठीक है, कि हेडिंग डाल करके लिखिए। अगर मान लीजिए कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, जैसे कुछ चीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया, ऐसे दे दिया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें से कोई भाई इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये फर्स्ट फिजिक्स का, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं वैसे 12वीं का, ठीक है, थोड़ा सा बस। ठीक है, जो 12वीं का जो फिजिक्स है ना, उसका जो फर्स्ट फिजिक्स है, उसकी जो चौथी यूनिट है ना, प्रत्यावर्ती धारा वाला, उसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या ट्रांसफार्मर में से कोई एक आ जाएगा जरूर सचित्र वर्णन करने के लिए। समझ गए? ठीक है, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, तो मान लीजिए क्या मैं आपको बता रहा, जैसे मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन दे दिया, ठीक है, तो उसमें उसका जो वर्किंग लिखेंगे ना, कार्य विधि, तो खूब कई लाइन में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 लाइन में हो गया। कितने लाइन में हो गया? 10 लाइन में लिखना है। 10 लाइन में उसका कार्य विधि। वैसे मैं कहूंगा कि कम से कम लाइन में लिखिएगा। समझ रहे हैं? ज्यादा टाइम मत गवाइएगा। इंपॉर्टेंट वाले मान लीजिए कि 10 लाइन में, ये केवल मैं फिजिक्स के लिए नहीं बता रहा हूं ना, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 10 लाइन में एक पैराग्राफ को आपको लिखना है, तो उस पूरा पैराग्राफ को 10 लाइन में डायरेक्ट मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ठीक है, जैसे 2 लाइन लिख लिए या 3 लाइन, फिर 1 लाइन छोड़ करके फिर 2 लाइन 3 लाइन लिख लिए। ठीक है, फिर 1 लाइन छोड़ करके 2 लाइन 3 लाइन लिख लिए। ठीक है, अब मन करे वहां पर ऐसे स्टार बना करके स्टेप में लिखिएगा। कहने का उद्देश्य ये है कि पैराग्राफ भी हो ना, तो उसको स्टेप में लिखिएगा। ठीक है, ये स्टार बना लीजिए या बिना स्टार का ही लिखिए। 1-1 लाइन छोड़ करके, 2-3 लाइन लिखे, फिर 1-1 लाइन छोड़ करके ऐसे लिखिएगा पैराग्राफ को। जैसे कि हिंदी में आप लिखते होंगे तो एकदम पूरा अगर दे दिया कि हाँ भाई इनका जीवन ही लिखिए, बस पूरा पैराग्राफ है, एगो पेज और पूरा एकदम 1 लाइन, हर 1 लाइन भरे हैं भाई। ठीक है, 2-2 3-3 लाइन के बाद 1-1 लाइन छोड़ करके लिखिए ना, उसी स्टेप में लिखिए, मेन बात लिखिए, ऐसे लिखिए, ज्यादा सही है। समझ में आ गया? ठीक है,
पहला मैंने आपसे क्या बताया कि नंबरिंग ऐसे करना है, दूसरा क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तीसरा क्या करना है, ठीक है, ये पैराग्राफ हो तो इसको स्टेप में लिखिए, समझ में आ गया। अच्छा, अगला बात ये है कि अगर उसमें फिगर दिया है तो फिगर जरूर बनाइए, एकदम जरूर बनाइए और बढ़िया से फिगर बनाइए। अब कुछ बकलोलवा क्या करते, पेनिये से फिगर बना देते, अरे बकलोल दास फिगरवा, ठीक है, कलवा पेनी से बनावे लो, ठीक है। फिगर कभी भी बनाइए, जरूर बनाइए, उसको किससे बनाइए, पेंसिल से बनाइए। भाई देखो फिगर खूब बढ़िया बनाए, पेंसिल से नहीं बनाए ना, जब कोई डेरिवेशन है फिगर खूब बढ़िया से बनाए, पेंसिल से नहीं बनाए, ठीक है। डेरिवेशन में मान लीजिए 2 नंबर फिगर का है, 3 नंबर डेरिवेशन का है, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, दो अगर पेन से बना दिए ना फिगर, ठीक है, तो ये 2 नंबर जो फिगर वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे, 3 नंबर मिलेगा। आके माई के खूब पकड़ के रोएंगे कि ये माई हम तो खूब सब किए थे क्वेश्चन, तो नंबर में काट लिया। भैया काहे काटे, काहे नहीं काटेगा, आप बढ़िया से नहीं लिखे, जैसा होना चाहिए बोर्ड में आप वैसा ही नहीं लिखे। कहीं भी है भैया तो एग्जामों में तो आपके एग्जाम तो आपके क्या नाम है कि स्कूल में भी होना, कहीं भी होना, तो पेंसिल से फिगर बनाइए ना, ठीक है, हो गया, पेंसिल से फिगर बनाना है, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए दूसरी बात ये है, अंतिम में उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या है कि आंसर जो है ना, जैसे कोई डेरिवेशन आप किए तो उसका जो सूत्र आता है, सूत्र डेरिवेशन का सूत्र ही ना आता है, या प्रूफ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, तो जो भी अंतिम में आ रहा है ना, भले आंसर आए, ठीक है, कोई किसी न्यूमेरिकल का आंसर हो या कोई भी बात हो, अंतिम वाली बात डेरिवेशन या कुछ भी जो अंतिम वाला है, जो उसका आंसर है समझ लीजिए, तो उसको आप लिख करके आयत में लिखिए ना, आयत में घेर दीजिए, जो भी यहां पर है ना उसको आयत में घेर दीजिए। और ये आयत किससे घेरिएगा, ठीक है, किससे घेरिएगा, ठीक है, ये बल्कि ब्लू स्केच से या ब्लैक स्केच से क्या कर दीजिए, इसको घेर दीजिए, बढ़िया से आयत में घेर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए कि भाई ये आंसर है, ठीक है, आंसर लिख दीजिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे लिखिए, समझ में आ गया, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें मतलब ऐसे आप लिखते हैं तो ज्यादा सही है, ठीक है। वो पहले ही जब आप ऐसे लिख देंगे ना तो कोई भी डेरिवेशन होगा ना तो बीचवा को चेक करने वाला नहीं देखेगा, सबसे पहले आंसर में देखेगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। अरे जल्दी जल्दी कितना दिमाग क्यों लगाएंगे भाई, दिमाग लगाने में दिमाग थोड़ा भारी हो जाता है, समझ रहे। दिमाग जब न दिमाग लगाने से काम चल जाता है तो क्या दिमाग लगाना है, तुरंत एकदम कोई डेरिवेशन हुआ ना, अगर ऐसे घेर दिए ना आंसर या जो भी है तो सबसे पहले यहीं पर, और ये सही, बस आगे कुछ गाना वाना लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। सोच रहे हैं वैसे ऐसा नहीं है कि गाना लिखना पड़ेगा, आप बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर एक आध 2 क्वेश्चन नहीं आएगा तब क्या करेंगे, क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना है, हम मम्मी पापा से ये प्रॉमिस करके आए हुए हैं, ठीक है, कि एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक आध 2 नहीं आ रहा है, अब क्या करें क्या करें क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है उस टाइम पर, ठीक है, किसी एकदम एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कुछ ना कुछ जरूर हो जाए, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपको ये छठवां, जैसे अभी मैं आपको पेपर बताया, पेपर पैटर्न, ये छठवां क्वेश्चन नंबर, छठवां के 2 ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है, ऑप्शन नहीं मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो छठवां और उसका खुद ये अथवा, ठीक है, ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों आपको आ रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया कि छठवां, 7वां, 8वां, 9वां ये सब क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, हर किसी में 2-2 रहेंगे, एक करना रहेगा, उसका अथवा रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये सब 5-5 नंबर के रहेंगे। तो मान लीजिए कि छठवां का ये दोनों जो है, छठवां भी और उसका अथवा दोनों आ रहा है, और 7वां का आपको नहीं आ रहा है, या मान लीजिए 8वां का नहीं आ रहा है, कोई भी एक नहीं आ रहा है, 9वां का भी कोई एक नहीं, मतलब कोई एक, जैसे छठवां का ये दोनों क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, और ये 7वां का, ठीक है, आपको ये दोनों नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए भैया, ठीक है, तो क्या करेंगे, आसान है, ठीक है, कुछ करिएगा देखिएगा हो जाएगा। तो आप छठवां का ये आ गया है ना, ये समझ में आ गया ना, ये छठवां का ये आ गया, तो छठवां का ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है आप उसको नंबर डाल के एकदम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, छठवां, ठीक है, और उसका जो भी है सो उसको क्या करिए, लिख लीजिए, जैसा भी हेडिंग वेडिंग डाल के फिगर उगर बना के जो भी है सो लिख लीजिए। और ये भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो अथवा में किसी एक को लिखना था, अब 7वां का यही नहीं आ रहा है ना, उसका अथवा आ रहा है, तो 7वां को भी करिए ना भाई, यहां पर लिखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, यहां पर 7वां, ठीक है, प्रश्नोत्तर 7वां, ये नंबर एकदम वही डालिए, समझ रहे हैं, नंबर वही डालिए और क्वेश्चन को और करिए, ये वाला छठवां वाला करिए,
ठीक है, नंबर एकदम 7वें यही डालिए या 7वां का अथवा कुछ भी डालिए, ठीक है, समझ रहे, 7वां का। लेकिन क्वेश्चन कौन वाला करेंगे, इसमें से जो नहीं लिखे हैं ना, जो नहीं लिखे हैं, दोनों में आ रहा था, उसी क्वेश्चनों के एकदम बढ़िया से लिखिए, उसी का एकदम हेडिंग वेडिंग, उसी का एकदम हेडिंग वेडिंग सब बढ़िया फिगर बना करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आ गया? आई होप वो नहीं जान पाएंगे। वैसे चेक करने वाले को एकदम पूरा कुछ पता होता है, लेकिन एकदम पूरा पता थोड़ा होता है कि ये वाला क्वेश्चन एकदम 6वें का है, ये वाला क्वेश्चन एकदम 6वें का, एकदम थोड़े पता होता है। हाँ बस 5 नंबर का है ना, हाँ ठीक ठीक क्वेश्चन करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, 5 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे लिखेंगे तो कंफर्म है कि मतलब ज्यादा चांस है कि वो इस बात को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अगर जान भी जाएंगे कि नहीं ये तो भुलवा रहा है बच्चा, तो आधा नंबर जरूर दे देंगे। समझ रहे हैं? एकदम क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, याद रखिए। क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो एकदम 0 नंबर में, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, कुछ लिखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। भले कई क्वेश्चन हुआ 2 बार लिख दीजिए, जरूर कुछ मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। दूसरी बार लिखने पर भी थोड़ा सा हो सकता है या नहीं भी मिले, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। गाना भले लिख दीजिए लेकिन नहीं छोड़ना है। नहीं समझ रहे हैं? नहीं, खैर गाना होना की दूसरी बार लिखने की आवश्यकता नहीं आएगी, फिलहाल ऐसे देखिए, ठीक है। ये दोनों आ रहा था, ये दोनों नहीं आ रहा था, इसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो ये पहला उसका नंबर डाल करके इसका नंबर डाल करके वही वाला लिख दीजिए, ठीक है। उस प्रकार और भी कोई इस प्रकार से हो तो क्या कर लीजिए, कर लीजिए। और बस ये है कि वो 5 नंबर का हो। जैसे इसी में अब बात आ गई, चौथे वाले में इसमें 10 है ना, ठीक है, 10 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें क्या किया जाए, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ये चौथा वाला है, ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, सभी को करना है, कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि चौथा का ये ग आपको नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, 2 काम किया जा सकता है, ठीक है। नहीं आ रहा है भाई, क्या करें एकदम, ठीक है, या 2 नहीं तो 3 काम कर सकते हैं। 3 वाला काम, पहला काम ये है कि ये क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें जो हेडिंग वेडिंग बन सकता है ना, ठीक है, न्यूमेरिकल होगा तब तो गड़बड़ाएगा, लेकिन हेडिंग वेडिंग बन सकता है ना, अगर थ्योरी टाइप का है तो, परिभाषा टाइप का है तो कुछ भी, तो हेडिंग बन सकता है, तो हेडिंग डालिए और कुछ भी लिख दीजिए, ABCD जो भी है, इधर उधर कुछ भी जो भी मन में आ रहा है उससे रिलेटेड बात लिख दीजिए। पहला काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, कि क्वेश्चन का नंबरिंग क्या रहेगा, चौथा का ग, यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्रश्नोत्तर चौथा का ग, क्वेश्चन का नंबरिंग तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से अगर कोई ऐसा हो कि जो 2 बार दोनों, जैसे 9वां का दोनों आ रहा है, एक आप लिख लिए, एक बाकी है, जो नहीं जो आपका बाकी है वही वाला यहां पर लिख दीजिए क्वेश्चन को। नहीं समझ रहे हैं? एकदम वही वाला लिखिए, ठीक है भाई, 2 बार ना हो, ठीक है। ये तो लिख दिए, ये वाला आपको आ रहा था, लेकिन भाई लिखना ही नहीं है, कोई एक ही करना है, तो ये वाला नंबरिंग यही करिए, ये वाला लिख दीजिए। खैर ये 5 नंबर का है, ये 3 नंबर के होंगे, लेकिन फिर भी जरूर नंबर मिल जाएगा। वो अगर नहीं जाने तो कुछ, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। वो वैसे सामान्यतः जान जाएंगे, अलग अलग नंबर का है ना, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि कई बार को 2 बार लिख रहे हैं, कहीं को ऐसा तो है नहीं भाई, जो है थोड़ा सा कुछ लिखा है ना बच्चा, चलिए कुछ दे दीजिए। सामान्यतः देखिए, चेक करने वाला जो होता है ना, वो बहुत अच्छे दिल का आदमी होता है, जो चेक करने वाला होता है, ये इतना याद रखिए। आप उसको परेशान मत करिए, ठीक है, देखिए आपको नंबर बढ़िया से देगा, ये दिमाग में याद रखना, और ये सही बात है, ठीक है, गलत नहीं है। जो भी चेक करने वाला बड़ी अच्छे दिल का आदमी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे लिख लीजिए। तीसरा का काम 2 तो मैं बता दिया, ठीक है। तीसरा का काम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वही भुलवाने वाला, लेकिन भुलवाने वाला मैं आपको परमिट नहीं करूंगा कि आपसे वो करिए। भुलवाने का क्या मतलब है कि इसमें से किसी क्वेश्चन को 2 बार लिख दीजिए। क्या है, जैसे कि ये आपको नहीं आ रहा है ना, ठीक है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो या मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो 2-4 पन्ने का अंतर उत्तर है, ठीक है, तो दूसरे पन्ने किसी दूसरे क्वेश्चन को यहीं पर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये चौथा का, ठीक है, ये ग, अरे कोई पन्ने पन्ना होगा, अगर आगे भी आएगा तो ये आ रहा है, ये बढ़िया से आ रहा है, एक बार और इसको लिखना ही है, पहले भी लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, ठीक है। या पहले हम तो कहूंगा कि जो पहले लिखे हैं उसके बाद वाला उसको लिखिएगा, समझ, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार, वैसे ऐसे आवश्यकता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ हेडिंग डाल करके कुछ लिख दीजिए, लेकिन कहीं क्वेश्चन होगा 2 बार न लिखे तो ज्यादा बेहतर है। अब कुछ नहीं एकदम दिमाग में आता है तब लड़के सभी सब करते हैं, लेकिन आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी फिलहाल, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कुछ ना आए तो, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम छोड़ना नहीं है, कुछ भी ना है तो याद रखना है, हेडिंग डाल के कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। न्यूमेरिकल हो, चलिए
कुछ भी आप न्यूमेरिकल कुछ अपने मन से एबीसीडी न्यूमेरिकल कुछ लिखे ना भाई, कुछ कुछ लिख दे, जरूर 1-2 नंबर पर मिल जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखेंगे तो जीरो ही ना मिलेगा। टाइम है, ये है आपके पास, अगर टाइम होगा तभी तो बचेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे जरूर कोई क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है। आई होप जैसे मैं बताया आप वैसे लिखेंगे, ठीक है, और कंफर्म है कि आप, ठीक है, लिखेंगे तो बढ़िया से नंबर मिलेगा है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, ज्यादा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। और एकदम मन खुश हो जाएगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा। तो फिलहाल आपको एग्जाम अच्छे से देना है। मैं बस आप लोगों के लिए यही दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम हॉल में मन एकदम क्या हो, शांत हो, ठीक है। आपका एग्जाम जब मन शांत होगा तो एग्जाम अच्छा ही होगा। और मन से पढ़िए, और कुछ नहीं, हमारे ओर से आशीर्वाद के रूप में आपको बेस्ट ऑफ लक।